इस तरीके से जी सांचा हम लोगों ने रेडी करना है। अब सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें हम लोगों को बोट पाइपिंग वाला नेकलाइन बनाना है। इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, बाकी जहन में है कि कस्टमर ने क्या बताया है और कैसे हम लोगों को करना है जी। ये जो एक ट्रिक है ना, ये आप लोगों को जहन में रखनी ही पड़ती है। अगर आप लोगों को डर हो कस्टमर का, जी कस्टमर हमारा वापस ला के हमें देगा कि इसको उधेड़ के दो, उधेड़ के दोबारा जो बताया है वो बना के दो, अगर ये डर नहीं होगा तो आप लोगों को डिज़ाइन नहीं याद रहने वाला। चाहे जो मर्जी आप लोग ट्रिक इस्तेमाल कर लो, आप लोगों को यानी कि थोड़ा बहुत अपने कस्टमर का डर होना चाहिए, चाहे वो आप अपनी मम्मा का ही क्यों ड्रेस नहीं बना रही। मम्मा भी अक्सर ला के दे देती हैं। अब बोलते मेरी मम्मा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं देती कि ये जी अपना मेरा ड्रेस इसको सही करो। अच्छा, ये सांचा पहले बताया नहीं। सांचे की जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है, ठीक है। आधा होता है 3, यहाँ से फोल्ड है, ठीक है। और यहाँ से मैंने लेना है इसको 6.5 इंच इसका रेडी है, ठीक है। लेकिन इसको मैं वी में बना रही हूँ। वी में बनाऊंगी और उनका बैक का नेक जो है वो यानी कि बैक की तरफ को जाता है, सामने का जो गला होता है वो पीछे को जाता है। तो उसके लिए मैंने बैक का पल्ला जो है वो आधा इंच बड़ा रखा है। उसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो को आप लोग विजिट कर सकते हो। 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से हमारा गला पीछे जाता है, ठीक है। पीछे जाने की वजह हम लोगों को पता चलेगी तो ही हम लोग उसको ख़त्म कर पाएंगे। तो सारी ही मैंने पहले प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर की है किस वजह से हमारा गला पीछे जाता है, ठीक है। तो सब हर एक का जो मेथड है वो अलग अलग है, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग विजिट कर लो, ठीक है। तो वी नेकलाइन है आधा इंच, वैसे भी हम लोग छोटा कर देते हैं क्योंकि वो डीप हो जाता है वी जो गला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब जी इसकी बैकअप भी पल्ला है तो वो भी करने के बाद ये मुकम्मल हमारा ना 6.5 इंच रेडी हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर से आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे सीधी बनानी है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसमें एक शेप भी दे सकते हो, मैं हल्की सी इसमें ऐसे शेप दूंगी ताकि ये खूबसूरत सी इसकी लुक आ जाए। ऐसे ये ज़्यादा हो गया, ये वाली शेप हल्की सी डीप में जाना है, ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसकी जो लेंथ है वो आप लोग अपने शोल्डर टू कमर तक जो भी होगी वो आप लोग ले सकते हो। मेरी जो कस्टमर की वेस्ट जाती है वो 16 इंच पर जाती है, लेकिन इनकी चेस्ट हैवी है जिसकी वजह से मैं चेस्ट के ऊपर ही इसको ख़त्म करूँगी। अगर चेस्ट के नीचे ये जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो फिर वो यानी कि वेयर करने वाले को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को हैवी साइज़ के ऊपर बहुत एहतियात रखनी पड़ती है ताकि आप लोगों का कस्टमर आपसे भागे नहीं, ठीक है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं सिलाई को करते हुए, तो अभी एज मेरी इतनी नहीं है, वैसे भी मैं 22 साल की हो गई हूँ। तो पर एक यानी कि महारत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये कर पा रही हूँ और आप लोगों को समझा पा रही हूँ। 10 साल का तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और 2 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ यूट्यूब के फैमिली के साथ मैं इस काम को कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरी जो यानी कि रहाइश है वो है गुजरांवाला में, ठीक है। और सिराजपुरा मोहल्ले में रहती हूँ। यहाँ पर फेरी वाले बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जिसकी वजह यानी कि उनकी आवाज़ों को मैं नहीं रोक पाती और अगर उनको इंतज़ार करूँ तो मेरा काम जाता रहता है। तो आप लोगों ने प्लीज़ प्लीज़ इस बात को इग्नोर किया करो कि जी बैक की तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं, वो भी रेडी वालों की। तो ठीक है जी, आ रही हैं क्योंकि मैंने रहती ही यहीं पर हूँ। सिराजपुरा मोहल्ला है हमारा, गली नंबर नहीं मुझे पता, सईद मस्जिद के पास हम लोग रहते हैं। अच्छा, इस तरीके से मैंने बातों में यहाँ से कट ही कर दी। बहरहाल कट करना था तभी मैंने कट किया, मेरे ज़हन में नहीं आया। ऐसे अब ये देखो आराम से इसमें खुल जाना। अब दोबारा फिर से इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे इस तरह से, ये बड़ा इजी ऐसे हो जाना है। ऐसे इसको किया, अब इसको हम लोग कमीज की उल्टी साइड में लगाएंगे। अच्छा, ये दरमियान की क्रीज बना लेनी लाजमी है और इधर इधर दोनों तरफ हम लोगों ने 3-3 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। अब बिल्कुल A to Z इसी निशान के ऊपर हम लोगों को ऐसे चेपी को रखना है, ठीक है।
ये दरमियान से कट मैंने इसलिए किया था, बातों में मैं यानी कि कट कर दिया, बाद में जेहन में आया कि मैंने कट कर दिया है। कट मुझे करना ही था, कट इसलिए किया है क्योंकि मुझे मुकम्मल इसमें फिनिशिंग देनी है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, कपड़ा बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब आप लोग अगर कपड़े की लगाना चाहते हो, इसमें फेसिंग निकालना चाहते हो, सेम अगर निकालो तो बहुत खूबसूरत निकलती है इस तरीके से। ठीक है, तो जी मुझे लगानी है। और ये अगर लगाओगे कपड़े की तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी फिनिशिंग ही उरेब कपड़े के साथ आती है। अगर आपके पास उरेब नहीं है, जैसे कि मेरे पास है, मेरे कस्टमर ने मुझे पल्टा ला के दिया था, मैंने इसके दुपट्टे में लगाया है। शायद आगे या पीछे एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें इस तरह से इसी के दुपट्टे को मैंने पल्टा लगाना आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, ये मैंने पल्टा बनाया हुआ था। अब ये पल्टे से कपड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये यहाँ की पट्टी ज़्यादा हो गई। ये वाली जो पट्टी है ये अब बच गई थी, तो मैंने इसके गले में ऐसे लगानी है। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से रखना है, सीधी साइड दोनों की आपस में मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने जितनी चौड़ी इसकी बगजी निकालनी है उतनी चौड़ी आप लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई यानी कि लगाई है। ठीक है, बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं रख के लगाई, थोड़ा सा यानी कि मगजी मेरी नज़र आए उतनी सी चौड़ी मैंने इसके अंदर ऐसे रख के लगाई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भी जितनी चौड़ी आप लोग, अगर सिलाई इधर उधर हो गई है तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से देख के, ठीक है, अच्छे से ऐसे कपड़े को बिठा के यहाँ से नीचे से, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से इसको अंदर की तरफ करके बहुत बारीक और बहुत, जैसे आप लोगों ने यानी कि एक स्टाइल देखा हुआ है, यहाँ आप लोग अपनी मर्जी में अगर बनाना चाहते हो जितनी पतली उतनी पतली आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने बार बार अपनी गिली करनी है, या तो थूक लगा लो ऐसे तो यहाँ अगर आप लोग लगा सकते हो पानी तो पानी लगा लो। ठीक है, ये देखो कपड़ा हाथ में पकड़ पकड़ के, कपड़ा जो हाथ होते हैं आपकी फिंगर जो होती हैं आपकी, ये वाले जो होते हैं पॉइंट, ये जो है यानी कि मुलायम हो गए होते हैं, ये नहीं फिर कपड़े को पकड़ने देते। तो इस तरीके से अगर थूक लगा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरफ का भी मैं अच्छे से मोड़ लेती हूँ ऐसे, ये लो जी, इस तरीके से फ्रंट से हो गया। अब बैक से देखते हैं कि बैक से इसको हम लोगों ने कैसे सेट करना है। वी शेप में ये जो है जी पलटा ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो बिल्कुल ही यानी कि हमारा कोई भी परेशानी वगैरह नहीं बनती, बिल्कुल सिंपल सी ऐसे हमारा फोल्ड करो और तुरपाई कर लो, नेक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे। और अगर यहाँ पर हम लोग गोल वगैरह बना रहे हैं, कुछ और शेप बना रहे हैं, फिर हम लोगों को जगह जगह पर कट वगैरह लगाने पड़ते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को लाजमी है कि आप लोगों ने बैक की तरफ को यानी कि जो कपड़ा ये वाला हम लोगों ने लगाया है ये ओरेब में ही लगाना है, वहाँ पर हमारा सीधा कपड़ा नहीं चल पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तुरपाई करने के बाद एक्स्ट्रा आप लोगों ने कपड़ा लेना है, इसको आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ठीक है, इसको इस तरीके से करके डबल में हमेशा आप लोगों ने ये कपड़ा लगाना है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, नेक हमारा जितना ओपन है उतना ही हम लोगों ने रख के एक जो निशान लगा लेना है। ठीक है, ऐसे ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसको ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर पिनअप कर लेना है। फेसिंग और कपड़े के बिल्कुल जड़ में हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा नीचे का कपड़ा है वो भी लग जाएगा और यहाँ से एक हमारी फिनिशिंग की सिलाई भी लग जाएगी। ये ले, इस तरीके से इसकी मुकम्मल फिनिशिंग होगी। बैक से मैं इसको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो जी, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, ठीक है, साइडों से भी निकल होता है, जो ये वाला कपड़ा होता है मैं इसी के ऊपर इसको तुरपाई कर